यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यस प्रजापति। मैं आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लास डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज भी दमदार फैक्ट्स के साथ लेकर आ गया हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स आपको सुबह 6 बजे मिल जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जो है सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है। तो हाल ही में सिटी बैंक का जो है रिटेल बिजनेस जो है किस बैंक में शामिल हुआ है, तो एक्सिस बैंक में। किस बैंक में? एक्सिस बैंक में शामिल हुआ है। ठीक है, तो एक्सिस बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो एक्सिस बैंक की स्थापना जो है 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 ईस्वी में हुई थी। और पहले जो है जो एक्सिस बैंक है इसको यूटीआई बैंक कहा जाता था। कौन सा बैंक? यूटीआई बैंक था पहले इसका नाम 1993 के पहले। ठीक है, और जो इसकी स्थापना है वो अहमदाबाद में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर की गई थी? अहमदाबाद में की गई थी, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, और वर्तमान में जो है इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। और एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं अभी वो, ठीक है, सीईओ जो है अभी वो अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, कौन है? अमिताभ चौधरी जो हैं अभी वर्तमान में जो है एक्सिस बैंक के सीईओ हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर। हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइंस उभरी है? तो अमीरात्स एयरलाइंस उभरी है। कौन सी एयरलाइंस? अमीरात्स। ठीक है, यानी यूएई की जो है एयरलाइंस है, संयुक्त अरब अमीरात की। ठीक है, अमीरात्स एयरलाइन यह सबसे बड़ी जो है एयरलाइंस के रूप में जो है उभरी है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1985 में। कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो दुबई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दुबई में जो है इसकी स्थापना हुई थी अमीरात्स एयरलाइन की। ठीक है, और जो वर्तमान में सीईओ हैं किसके? अमीरात्स के, तो दुबई के जो शासक हैं, ठीक है, कौन है? अहमद बिन सईद अल मखतूम। ठीक है, कौन है? अहमद बिन सईद अल मखतूम जो है इसके सीईओ हैं और दुबई के शासक भी हैं। ठीक है, तो दोनों का एक ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, जहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, और राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। ठीक है, कहाँ के? तो दिल्ली के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर की आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता है? तो आईएमएफ के अनुसार जो है किस देश ने, तो भारत देश में जो है 2023 में वैश्विक विकास में यानी विश्व स्तर के विकास में जो है 15% योगदान देने की क्षमता है। किसके पास है? तो भारत के पास है। किसमें जो है योगदान देने की है? तो आईएमएफ। ठीक है, वैश्विक विकास में जो है। तो आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। आईएमएफ का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है किसकी? आईएमएफ की जो है वो जुलाई में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई माह के 1944 में हुई थी। किसकी स्थापना? आईएमएफ की स्थापना। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और जो वर्तमान में अभी एमडी हैं, ठीक है, प्रमुख हैं किसके? आईएमएफ के। ठीक है, तो वो कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। ठीक है, कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है अभी क्या है? प्रमुख हैं किसके? आईएमएफ के। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है, प्रमुख हैं आईएमएफ के। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर की हाल ही में जो है किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है? तो भारत ने की है। किसने की है? भारत ने की है। तो किस देश ने? तो भारत देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है। तो बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। तो पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1997 में। कब की गई थी? 1997 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ढाका में की गई थी। कहाँ पर? ढाका जो है बांग्लादेश में की गई थी। और अभी इसके जो अध्यक्ष हैं वो तेंजिन लेकफेल हैं। ठीक है, जो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? तेंजिन। ठीक है, तेंजिन जो है तेंजिन लेकलेल। ठीक है, लेकफेल जो है अभी अध्यक्ष हैं किसके? बिम्स्टेक के। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर की हाल ही में जो है पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में।
कहाँ पर? असम में जो है पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव जो है शुरू किया गया है। कहाँ पर? असम में। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री जो हैं हिमंता बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटारिया हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जो है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर आईआईटी मद्रास ने जो है किस देश के साथ साझेदारी की है? तो डेनमार्क के साथ जो है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर जो है आईआईटी मद्रास ने जो है डेनमार्क के साथ जो है साझेदारी की है। ठीक है, तो डेनमार्क की बात आती है तो डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए डेनमार्क, तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन है। और जो यहाँ की रानी है वो मार्गरेथे दूसरी है। ठीक है, मार्गरेथे दूसरी है जहाँ कहाँ की? डेनमार्क की रानी। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। और मद्रास यानी कि चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो कौन है? एम के स्टालिन हैं। और जो राज्यपाल हैं वो आर.एन. रवि हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जो भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने। किसने किया है? तो बांग्लादेश ने। आईएसए क्या होता है? तो इंटरनेशनल पड़ोसी देश के साथ सौर ऊर्जा, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस होता है आईएसए का फुल फॉर्म। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में है। ठीक है, हरियाणा में। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका मुख्यालय है आईएसए का। ठीक है, और बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और इसकी स्थापना जो है बांग्लादेश की वो 26 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 26 मार्च 1971 को हुई थी बांग्लादेश की स्थापना। और अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है। कहाँ की? बांग्लादेश की। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बन गया है? तो रिलायंस जियो जो है दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। तो रिलायंस जियो जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर काम करती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और रिलायंस जियो जो है जो शुरुआत हुई है वो 5 सितंबर से शुरुआत हुई। रिलायंस जियो जो टेलीकॉम है इसकी शुरुआत जो है 5 सितंबर 2016 से है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? तो बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में जो है शशिधर जगदीशन को चुना गया है। किसको चुना गया है? शशिधर जगदीशन को जो है बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वो वान थुआंग हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? वो वांग थुआंग जो है हाल ही में जो है वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? तो वो वान थुआंग जो है वो वियतनाम के वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई है। क्या है? हनोई जो है वियतनाम की कैपिटल है। और प्रधानमंत्री जो है वियतनाम के फाम मिन चिन्ह हैं। ठीक है, वियतनाम के प्रधानमंत्री जो है फाम मिन चिन्ह जो है प्रधानमंत्री हैं। और जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बन गए हैं? वो वान थुआंग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक में किसके द्वारा लिखी गई है? तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर जो पुस्तक है वो अभय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अभय के द्वारा जो है लिखी गई है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी क्रिकेट CWL, ठीक है, तो यानी क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है पहले संस्करण 2023 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दुनिया की सबसे बड़ी महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग की जो है पहले संस्करण की शुरुआत जो है मुंबई में हुई है। कहाँ पर हुई है? मुंबई में हुई है, जहाँ के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे हैं। इस लीग का आधिकारिक शुभंकर जो है वो शक्ति है। क्या है? शक्ति है, ब्रैकेट में बाघिन। ठीक है, जो कि इस लीग का आधिकारिक शुभंकर जो है क्या है? शक्ति है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की सबसे बड़ी दिबांग जल विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? देश की सबसे बड़ी दिबांग जल विद्युत परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू हैं और जो राज्यपाल हैं केटी परनाइक हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसमें पॉइंट है कि इस परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता जो है 2880 मेगावाट होगी। दिबांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट, G20 के तहत महिला 20 की पहली बैठक जो है फरवरी 2023 में कहाँ आयोजित हुई? तो G20 के तहत जो है महिला 20 की पहली बैठक जो है फरवरी 2023 में छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित हुई है। ठीक है, कौन सी? महिला 20 की बैठक। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। G20 की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 26 सितंबर को। ठीक है, 26 सितंबर 1999 को जो है G20 की स्थापना की गई थी। और इसमें जो है कुल कितने देश शामिल हैं? तो 20 देश शामिल हैं। ठीक है, और जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं G20 के। ठीक है, अध्यक्ष
ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें पॉइंट्स आता है कि थीम क्या थी, तो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए लैंगिक समानता, निष्पक्षता और गरिमा की खोज, ये जो है इसकी थीम थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कि भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में कहाँ हुई, तो नई दिल्ली में हुई। कहाँ पर हुई? G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है भोपाल में हुआ। कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ, यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और बात करते हैं हम इसमें, तो इस सम्मेलन का जो थीम था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन को जो थीम था, नए युग में मानववाद का सिद्धांत। नए युग में मानववाद का सिद्धांत, यह इसका थीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सीमा सशस्त्र बल यानी कि BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है, तो BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला को। ठीक है, और BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। कब? 1 दिसंबर 1965 को BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो BSF के जो है महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? रश्मि शुक्ला। ठीक, नेक्स्ट 21 नंबर इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय ऑलराउंडर कौन बन गए हैं, तो रविंद्र जडेजा जो हैं दूसरे भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय ऑलराउंडर जो है रविंद्र जडेजा बने हैं। पहले कौन है, तो 9031 रन और 687 विकेट के साथ पहले स्थान पर जो है पहले भारतीय खिलाड़ी जो है वो कौन है? कपिल देव हैं। कपिल देव ने जो है 9031 रन और 687 विकेट के साथ जो है पहले स्थान पर हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है कजाकिस्तान में होगा। कहाँ पर होगा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो अस्ताना है। क्या है? अस्ताना जो है कैपिटल है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कौन है, तो कासिम जोमार्ट टोकायब हैं। ठीक है, कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायब जो है राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री जो है अली खान इस्माइलोव हैं। ठीक है, अली खान इस्माइलोव जो है वो कौन है? प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? कजाकिस्तान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया गया, तो 3 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस। वर्ष 2023 की थीम क्या रही थी, तो वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी जो है इसकी थीम रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व राजनयिक चंद्रशेखर दासगुप्ता का हाल ही में जो है कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व राजनयिक चंद्रशेखर दासगुप्ता का जो है 82 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में। नेक्स्ट, हाल ही में जो है किस राज्य के 21 वर्षीय जैस्विन एल्डिन ने दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो हाल ही में जो है किस राज्य के तमिलनाडु राज्य के 21 वर्षीय जैस्विन एल्डिन ने दूसरी AFI राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में जो है पुरुषों की लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं और जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ ने यानी कि ACF द्वारा जो है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को? तो डी गुकेश को जो है डी गुकेश भारतीय ग्रैंड मास्टर को जो है महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए एशियाई शतरंज महासंघ जिसको ACF कहते हैं द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? डी गुकेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर नाडा ने प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉयड के सेवन को लेकर कितने साल का बैन लगा दिया है, तो भारत की राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर जो है नाडा ने प्रतिबंधित एनाबोलिक स्टेरॉयड के सेवन को लेकर 4 साल का बैन लगा दिया है। ठीक है, कितने साल का लगा दिया है, तो 4 साल का बैन लगा दिया है। तो नाडा के बारे में जान लेते हैं। तो नाडा का फुल फॉर्म होता है, पहले तो नाडा को अंग्रेजी में लिखते हैं यानी NDA नाडा होता है। ठीक है, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है किसकी? नाडा की स्थापना जो है वो 24 नवंबर
ठीक है। 24 नवंबर 2005 को हुई थी किसकी, नाडा की स्थापना, ठीक है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और यह किसके अंतर्गत आता है, तो खेल मंत्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में खेल मंत्री जो है वो अनुराग ठाकुर हैं। कौन है, अनुराग ठाकुर जो है वर्तमान में खेल मंत्री हैं भारत के। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है। तो हाल ही में जो है किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास जनगणना की शुरुआत की है, तो पाकिस्तान ने। किसने की है, पाकिस्तान ने, जहां की कैपिटल इस्लामाबाद और जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ हैं, यानी जिनको नवाज शरीफ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जो है कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, तो केरल कर रहा है। कौन कर रहा है, केरल जो है राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं और जो राज्यपाल हैं अली मोहम्मद खान है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान है राज्यपाल, कहाँ के, केरल के, ठीक है। भारत का सबसे शिक्षित शहर, सबसे अधिक लिंगानुपात राज्य सभी क्या है, केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है, तो तमिलनाडु राज्य जो है शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है, ठीक है। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात होता है, जिसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी है। क्या है, अबू धाबी जो है वो किसकी कैपिटल है, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और अबू धाबी के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि यूएई के, वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें देख लेते हैं तमिलनाडु आया, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और राज्यपाल जो हैं आर एन रवि हैं। तो यह जो है हमारा वीडियो कंप्लीट होता है आज की डेट के करंट अफेयर्स का। तो 5 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।